गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है हाउ कैन फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी एपी में यदि कोई हमारी सीरीज है उसका nth टर्म का यानी एनी टर्म का सम कैसे निकालें। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सपोज करें कि हम यहाँ एक एपी का सीरीज यदि फॉर एग्जांपल के लिए लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट का टर्म सम कितना लिख दिए 100। ठीक है, ये हमारी सीरीज एपी में है ना, एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है 1। ईच टर्म का कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है 1 है। तो सपोज करें कि यदि इसका सम पूछा जाए यानी इस सीरीज का 100 टर्म का सम पूछा जाए तो हाउ कैन फाइंड आउट, कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो ये समझने के लिए, ये देखने के लिए, ठीक है ना, एक तरीका है अपने पास। क्या तरीका है वो तरीका हम देखते हैं। इस सीरीज को ये एस 100 हमें निकालना है। सम को हम क्या लिखेंगे एस 100 लिखेंगे। ठीक है ना। इस सीरीज को हम यदि उल्टा लिखना शुरू करते हैं अगेन यानी 100 99 98 97 96 ऐसो ऑन, यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आएगा। इन दोनों सीरीज को हम, ये भी हमारा एस 100 है, सेकेंड वाला भी हमारा क्या है एस 100 है। यानी हम चाहें 100 टर्म तक सीधा लिखें और या उल्टा लिखें, हमें पता है कि सम क्या आएगा उतना ही आना है, सेम सम आता है ना। तो ये एक बार हमने सीधा लिखा, दूसरे बार क्या लिख दिया उल्टा लिख दिया। इन दोनों को यदि हम सम करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2s 100। यहाँ क्या मिल गया 2s 100 मिल गया। अगेन हम यदि आगे चले तो ये ईच टर्म क्या मिलेगा 101 101 101। ये कितने टर्म तक मिलेगा 100 टर्म तक, 100 टर्म्स मिलेगा ना। यानी ये 101 हमें कितने बार मिल गया 100 बार मिल गया, 100 बार मिल गया। तो ये यदि हम इसको चाहें तो एस 100 ही निकालना है ना। अच्छा चलो अभी एक सेकेंड और रुको। अभी इस इक्वल वाले को यदि देखें तो ये 101 101 101 यानी 101 100 बार सम करें या 100 से 1 टाइम हम मल्टीप्लाई कर दे, बात क्या है एक ही है। तो ये हम कर सकते हैं इसको 101 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, लेकिन ये जो निकल के आ रहा है ये 2s 100 आ रहा है, यानी 100 टर्म्स तक के सीरीज का सम तो आ रहा है लेकिन डबल आ रहा है। तो हम एस 100 करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये जो भी आएगा ये हमारा सम आ जाएगा। अब ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया, ये nth टर्म का जो एपी का सम निकाला जाएगा वो बेस्ड ऑन सिमिलर टू होगा, इसी तरह का होगा। ठीक है ना। अब हम यदि चलें फार्मूला डेरिवेशन के लिए तो हम अपने सीरीज को लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिख रहे हैं देखो एस एम निकालना है हमें, एस एम निकालना है यानी 100th टर्म तक का सम निकालना है और इक्वल टू हमारे सीरीज क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2d एज सो ऑन,
लास्ट टर्म हमें पता है कि nth टर्म जो मिलेगा वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सीरीज है ना, तो हम एक्चुअल में इसका सम निकालना चाह रहे हैं इस सीरीज का। ठीक है, अब अगेन अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम बोले थे कि इसको उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ भी सीरीज को एक बार उल्टा लिख के चलते हैं, तो हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस लास्ट टर्म हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा, a। वहां लास्ट में क्या मिल गया, a मिला ना। ईच टर्म को हम ऐड करें, ईच टर्म को क्या करें, ऐड करें, तो ये वेरिएशन है, याद रखना। तो यहाँ ईच टर्म को ऐड करें तो यहाँ हो गया 2sn हो गया। यहाँ इसको सम करने पर क्या मिलेगा, 2a ब्रैकेट में n 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितने बार मिलेगा, nth टर्म्स, यानी n बार मिलेगा। ये इस टाइप का हर टर्म पर ये मिलता जाएगा, हर एक टर्म पर यही मिलता जाएगा, मिलेगा ना। यहाँ a प्लस डी को यहाँ हम ऐड करना चाहेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसको इसमें ऐड करेंगे फिर यही मिल जाएगा। अगेन a प्लस 2d में फिर ऐड करेंगे यही मिल जाएगा। ये कितने बार मिलेगा, n बार, ठीक है ना, n टाइम्स मिलेगा। तो n टाइम्स हम इसको ऐड करें या n से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया n ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मिला। यहां से ये हमारा जो मिला ये 2sn है, हमें क्या चाहिए, 1sn चाहिए। तो 1sn के लिए sn इज इक्वल टू, तो ये 2 कहां चला आएगा, डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है ना, ये हमारा किसी भी एपी का nth टर्म निकालने का क्या है, फार्मूला है एसएन जो निकाला है वो सम ऑफ n टर्म है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम और आगे पीछे देखते हैं। ये इस फार्मूले को किसी अदर फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, तो लिखा जा सकता है। देखें अभी आगे इस फार्मूले को, यानी ये जो हमारा एसएन दिया है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है ना। इसको हम यदि यहाँ लिखें एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ये जो लिखा है ब्रैकेट में, तो इसको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दो, लिख दिए। सेम यही चीज है ना, 2a को हम 2 बार लिख दिए, a प्लस a। अब ये कहो जी ये ऐसा क्यों लिखा गया, तो ये ऐसा इसलिए लिखा गया है कि ये हमारा क्या है, ये tn है, ये क्या है, tn है, यानी सीरीज का nth टर्म है। ठीक, और ये हमारा क्या है, सीरीज का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम मल्टीप्लाई बाई एन बाई 2 इक्वल टू एसएन। और इस टीएन को हम लास्ट टर्म यानी एल से भी डिनोट करते हैं। इन योर बुक इस टीएन को, यानी जो एनवा पद ऑफ द सीरीज दिया हुआ है, इसको एल से भी हम डिनोट कर लेते हैं। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यानी यदि हमें सीरीज का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो तो उसका सम निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई बाई n बाई 2 कर दें
तो भी हम सीरीज का एसएन यानी सम ऑफ एन सीरीज निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग क्या, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। ठीक है ना, कोई भी एपी का सीरीज दिया है उसका nth टर्म का यदि सम निकालना है तो हाउ कैन फाइंड यू, तो ये बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द nth सम ऑफ nth टर्म। ठीक है ना, निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम इससे बेस्ड ये जो कंसेप्ट अभी लिया गया, इस कंसेप्ट पर आधारित जो हमारी बुक में चैप्टर दिया है वो चैप्टर क्या है, 5.2 5.3 एक्सरसाइज 5.2 नहीं 5.3। ठीक है, 5.3 NCERT क्लास 10 का हम क्वेश्चन देखें बेस्ड ऑन एसएन। ठीक है, तो देखें हम इस पर क्वेश्चन 5.3। ठीक है, ये देखो ये सीरीज दे रखा है, सिंपल सीरीज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, ये दिया है 2 7 12 ऐसे ऑन टू टेंथ टर्म्स। ठीक है ना, और निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ, इसका सम ऑफ निकालना है। देखो इसको यहां लिख लो, फाइंड द सम ऑफ। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल जो फार्मूला अभी अप्लाई किया गया है, ठीक, और सेकेंड जो मेथड है वो मेथड क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म हमको यदि पता चल जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब मल्टीप्लाई बाई n/2। ठीक है, तो सिंपली यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो यहां से निकालना चाहे तो देखो हम सेकेंड मेथड से पहले अप्लाई करके निकालना चाहते हैं, क्योंकि nth टर्म हमें निकालने आता है। बिफोर दिस एक्सरसाइज हम लोग जो पढ़े हैं वो nth टर्म निकालने अभी तक पढ़े हैं, तो nth टर्म जो जिसको आता है ना वहां से भी वो निकाल सकता है। यानी हम यदि Tn निकालें तो Tn यानी T10 ये 10 टर्म तक ही कर रहा है ना, 10 टर्म तक कर रहा है, तो हम 10th टर्म निकालें तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से निकाल रहे हैं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा n-1 यानी 10-1 इंटू डी यानी हाउ मच 5। ये कितना हो गया 2 प्लस 45 यानी आ गया 47। कितना मिला 47, यानी 10th टर्म तक हम यदि निकाल रहे हैं तो 47 हमें आ रहा है। ठीक है ना, अब हम निकाल के देखते हैं बाई अप्लाइंग सम ऑफ फार्मूला। तो एसएन से यदि निकाले, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड हम देखना चाहते हैं एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को अप्लाई करके देख लो। तो इस फार्मूले को यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है n/2 यानी 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी यानी 5। ये कितना आ गया, ये हमें मिला 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 सेकेंड। तो ये 47 जो मिला था ये सही था क्या, नहीं, यहाँ कुछ छूट गया है। क्या छूटा है, n/2 हम जो निकाल रहे थे तो वो लिए थे एसएन इज इक्वल टू a प्लस l इंटू n/2। ये n/2 लिए थे ना,
तो ये हमारा जो फार्मूला हम लास्ट टर्म एल निकाले हैं, एल ये हमारा एल आया था, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं था, हमारा ये क्या था, एल था। तो एल यदि था तो यहां से हम निकालना चाहें तो ये भी वही मिलेगा, 2 + 47 और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये हम यदि करें तो ये कितना हो गया, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ गया, 245, ये हमें मिल गया 245। तो ये फर्स्ट मेथड से हमारा एशन निकला 245। नाउ सेकेंड मेथड से हम यदि ये देखें तो ये हमारा आया है ना। तो ये हमें क्या मिला, 5 + 4 5 × 4 + 45, यानी ये हम कर देंगे तो ये भी हो गया 49 मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी आ गया 245। तो यहां से भी हमें मिल गया 245। ठीक है, तो देखो हम दोनों तरीका से सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं आप एपी, यानी या तो इसका जो दे रखा है 10th टर्म, तो या तो फर्स्ट पहली चांस में हम 10वां जो 10th टर्म है वो T10 निकालेंगे, या इन योर बुक T10 को A10 भी लिखा होगा, इससे मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बात एक ही है, A10 लिखे या T10 लिखे। T इसलिए लिया जा रहा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म टर्म्स विल बी डिनोटेड बाय T, इसलिए यदि हम T10th टर्म निकाल रहे हैं तो T10 ही लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से ये आया 47 को अगेन हम एन ए प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई एन बाई 2 किए तो ये आया 245। और सिमिलरली हम एन डायरेक्ट फार्मूला पर पुटअप किए तो भी हमारा कितना आया 245। तो हम किसी भी तरह से इस टाइप के सम ऑफ nth टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें ये क्वेश्चन आता है, इफ यू हैव प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन सॉल्व वेरी इजी मेथड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट यदि देखें, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, फर्स्ट का फर्स्ट था, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो देखें क्या आ रहा है। ये सपोज करो ये क्वेश्चन दे दिया सेकेंड -37 -33 -29 and so on to 12 टर्म्स। 12 पदों तक का क्या निकालना है, सम ऑफ निकालना है। ठीक है, 12 पदों तक का सम ऑफ निकालना है। तो हम क्या निकाल लें, चाहे 12वां पद निकालें या डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई कर दें। चलो फिलहाल में इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई कर रहे हैं। तो A12 लिखेंगे, A12 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करें तो 12/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई -37 प्लस n यानी 12 -1 इंटू डी। डी कितना है, डी कितना है 4, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं करते हैं, क्या करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे, अब फर्स्ट ऑलरेडी माइनस है तो डबल माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो गया -33 प्लस 37, तो कितना आएगा 4। तो डी हमारा आ गया 4। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर निकल गया 6 ब्रैकेट ये कितना हो गया 74 माइनस प्लस
44, ठीक है। अब देखो ये 74 माइनस है, अब 44 क्या है, प्लस है, यानी हमें क्या मिलेगा 34 माइनस, तो ये हो गया इक्वल में 6 मल्टीप्लाई बाई -34, ये क्या हो जाएगा -204, ये आ गया हमारा आंसर 204, यानी सम ऑफ 12th term of this series will be equal to -204 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड रहा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट स्वयं ट्राई करें, अदरवाइज यू कैन गिव आल्सो कमेंट इन कमेंट इफ यू हैव एनी ट्रबल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये क्या कर रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ये क्या कर रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पकड़े, तो ये कह रहा है 7 प्लस 10 प्लस 14 प्लस है so on 84, ठीक है। देखो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये ना पता कि 84 इस सीरीज का कौन सा पद है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 84 इस सीरीज का कौन सा पद है, ठीक है। तो हम यदि मान लें कि द nth टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 84 लेट, यहां लिख लो लेट nth टर्म of the series is 84, हमने क्या मान लिया कि nth टर्म ऑफ द सीरीज इज क्या है 84 है, तो हम सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये tn का वैल्यू दे रखा है 84, क्योंकि हम nth टर्म ही लेट कर रखे हैं, मान रखे हैं। यहां से वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी निकालना है, डी फाइंड आउट करो। डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 21/2 माइनस 7, यानी ये हो गया हमारा 14, कितना आ गया 7/2, तो यहां आ गया ये 7/2 इक्वल टू 84, ठीक है। अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये 7 जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 77, ये हमें मिल गया 77, यानी यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसे, तो ये मिल गया n माइनस 1 इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये कैंसिल कर दिए, आ गया कितना 11, यानी 22, ये कट के आया 22, हेंस n इक्वल टू 22 प्लस 1 कितना आ गया 23, यानी ये हमारे सीरीज का जो 84 दे रखा है 84 इज द 23
टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी 23वां पद होगा 84 होगा ना। और यदि ये निकल गया तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। यदि nth टर्म निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो गया, तो यहां से सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं क्या, Sn इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू n बाई 2। यहां से निकाल सकते हैं। n हमें मिल गया, l हमें पता है, a हमें पता है, तो सीधे यहां से अप्लाई कर लो। और ये अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना 7 प्लस 84 इंटू कितना n बाई 2 यानी 23/2। ये यदि हम करें तो ये कितना हो गया 91 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी यहां से ये यदि कैंसिल करें तो ये हमारा मिल जाएगा कितना 11.5। तो यहां से 11.5 मल्टीप्लाई बाई 91 कर लो। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद ये आया 1046.5 और इन योर बुक इसको 1046 सही 1/2 ये भी लिख सकते हैं इन योर बुक। आप ये हमारे जो बुक है, बुक में आंसर ये लिखा है, तो चाहे ये लिखें या चाहे ये लिखें, आइदर 1046.5 लिखें और 1046 रेशियो 1/2 लिखे, बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट रहा। क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड और थर्ड पार्ट फिलहाल में आप स्वयं करने का कोशिश करें। क्वेश्चन यदि समस्या हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और इस तरह से ये यदि वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आए, तरीका समझ में आए, अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सबका साथ सबका विकास पॉसिबल हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।